हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं आपके अकाउंटेंसी एजुकेटर अंबिका सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर, जहां आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक। सो डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां मिलता है आपको एब्सोल्युटली फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। इंग्लिश मीडियम कोर्सेज हम प्रोवाइड कराते हैं फ्रॉम क्लास KG टू क्लास 12। इसके साथ साथ हम हिंदी मीडियम कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। वी प्रोवाइड कोर्सेज फॉर बोथ CBSE बोर्ड के लिए भी और अदर स्टेट बोर्ड्स को भी हम कवर करते हैं, जैसे कि बिहार, राजस्थान, यूपी, MP, दिल्ली बोर्ड। वी प्रोवाइड कंप्लीट कोर्स एंड ऑर्गेनाइज्ड वे में सारी चीजों को हम आपको सॉल्व कराते हैं। NCERT सॉल्यूशन एवरीथिंग वी यूज्ड टू प्रोवाइड। बस आपको क्या करना है, मैग्नेट ब्रेन से जुड़े रहना है। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना है। और यदि आपको ई बुक्स या ई नोट्स का बेनिफिट लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, आप आराम से जाके वहां पर चेक कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले जल्दी से लाइक शेयर कर दो, फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर दो सो दैट हम आज की क्लास को स्टार्ट करें। तो चलिए देख लेते हैं कि आज कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एज यू नो, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है जिसका नाम क्या है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, जिसमें हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। किससे रिलेटेड? पार्टनरशिप से रिलेटेड, राइट। तो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत ही स्पेशल होने वाला है। क्या नाम है इसका? एडजस्टमेंट फॉर इनकरेक्ट अप्रोप्रिएशन इन द पास्ट, है ना। ये जो एडजस्टमेंट होते हैं ना, हमेशा दिमाग खराब करते हैं। अकाउंट्स में सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, सब कुछ क्वेश्चन बन रहे होते हैं, जहां ये एडजस्टमेंट आ जाते हैं ना, पूरा दिमाग खराब हो जाता है। क्योंकि एडजस्टमेंट में क्या करना होता है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमें यूज करने पड़ते हैं जो आपको पता होने चाहिए, राइट। तो आज मैं वही कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगी, सारे जितने भी होंगे आपके एडजस्टमेंट से रिलेटेड। जब आप क्या कर देते हो, कोई इनकरेक्ट अप्रोप्रिएशन कर दिया या आपने कोई इनकरेक्ट एंट्री कर दी पास्ट में, तो उससे रिलेटेड क्या एडजस्टमेंट होंगे, कैसे चीजों को सॉर्ट आउट करना है, कैसे अकाउंट्स बनाने हैं, ये सारे आज इस पूरी क्लास में देखेंगे। सारे एडजस्टमेंट की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगी, ठीक है। फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो हम करते ही रहेंगे आने वाली क्लासेस में, ठीक है। तो जल्दी से लाइक शेयर कर दो फटाक से, सो दैट हम क्लास को स्टार्ट करें। सबने कर दिया भाई, लाइक शेयर हो गया ना, चलो। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, एडजस्टमेंट फॉर इनकरेक्ट अप्रोप्रिएशन इन द पास्ट। इसका क्या मतलब होगा, पहले टॉपिक का मतलब समझ लो, उसके बाद इसका ये जो कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा है ना, ये सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो चलो मतलब समझ लो क्या मतलब होता है इसका। कि देखो, हम अकाउंट्स बनाते हैं। अकाउंट्स कौन बनाते हैं भाई? हम इंसान लोग ही बनाते हैं, है ना। कोई ऐसा तो नहीं जादू से अकाउंट्स बन जाते हैं। हम इंसान लोग या हम इंडिविजुअल अकाउंटेंट जो भी है वो आपके अकाउंट्स बनाता है। तो भाई आपने ये बात तो सुनी होगी सभी के मुंह से कि भाई गलती तो इंसान से ही होती है ना। तो जब अकाउंट्स कोई इंसान या कोई इंडिविजुअल बना रहा है तो भाई उससे भी गलती हो सकती है, अकाउंट्स बनाने में मिस्टेक हो सकती है, कोई एरर हो सकता है ना। ऐसा तो नहीं हमेशा एकदम परफेक्ट 100% करेक्ट अकाउंट्स ही बनते हैं, ऐसा नहीं होता। कुछ ना कुछ गलती मिस्टेक तो हो ही जाती है, क्योंकि गलती इंसानों से ही होती है, राइट। तो इस तरीके से क्या होता है, कुछ ना कुछ मिस्टेक निकल जाती है। तो उस मिस्टेक को, अब मिस्टेक लेके यूं बैठे तो रहेंगे नहीं कि यार गलती हो गई अब क्या करें, अब क्या करें, भाई बैठे तो रहेंगे नहीं। हम क्या करेंगे, उसको सुधारेंगे। जिंदगी में भी ऐसे ही करना चाहिए। कभी कोई गलती हो जाए तो बस उसको लेके जिंदगी भर दुख नहीं मनाना चाहिए, यार गलती हो गई, नहीं। उसको सुधारो या उससे कुछ सीखो। जो भी आपने गलती की उससे कुछ सीखो और उसको सुधारो, और ये गारंटी लो कि अब दोबारा ये गलती हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये तो जिंदगी से रिलेटेड बात हो गई, हम यहाँ अकाउंट से रिलेटेड बातें पढ़ रहे हैं। तो अकाउंट में यदि अकाउंट बनाते टाइम आपके अकाउंटेंट से या जो भी इंडिविजुअल बना रहा है उससे किसी भी प्रकार की कोई गलती, एरर, मिस्टेक हो जाता है, तो उसको कैसे सुधारना है, उस गलती को कैसे करना है, ठीक वही हम क्या पढ़ेंगे, एडजस्टमेंट, है ना। मतलब उससे अब एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें हमको कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे, अब इसको कैसे सुधारे। जो भी हमने क्या कर दिया, इनकरेक्ट अप्रोप्रिएशन कर दिया पास्ट में, मतलब पुराने में, जब हमारे अकाउंट्स बने थे, जब गलती हो गई थी। आज जब अकाउंट्स खोल के देखे तो भाई पता चला ये तो गलत बने। तो जो पास्ट में गलती हो गई थी उसको कैसे सुधारना है, कैसे एडजस्टमेंट करना है, ये सारी आपकी गतिविधियां, जितनी भी सारी चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो बेसिक चीज समझ आ गई, जो बहुत ही एकदम सिंपल सा मीनिंग था टॉपिक का। चलो अब पढ़ लेते हैं इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, इसको जान लेते हैं। क्या लिखा है, सम टाइम आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स दैट इज प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सम एरर्स और ओमिशन इन द अकाउंट ऑफ द अर्लियर ईयर आर नोटिस। क्या कह रहे हैं भाई, बहुत प्यारे प्यारे शब्दों में इन्होंने क्या बोला है कि कई बार क्या होता है, जब अकाउंट क्लोज हो गए, सब हो गया, अकाउंट्स बन के रेडी हो गए, क्लोज हो गया, सारी चीजें हो गई, उसके बाद क्या अकाउंट्स, जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, ये सब जब चीजें रेडी हो जाती है, सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाते हैं, सब चीज हो जाती है, उसके बाद हमें समझ में आता है, जब हम अकाउंट्स को दोबारा रीचेक करते हैं, एनालाइज करते हैं, तब हमें क्या पता लगता है, भाई कोई एरर हो गया, कोई गलती हो गई, या ओमिशन। ओमिशन मतलब भाई भूल ही गए, एंट्री करने ही भूल गए। एरर मतलब आपने एंट्री तो करी पर गलत करी। मान लो 5,000 की एंट्री में आपने 5 लाख की एंट्री कर दी, 1 0 2 0 एक्स्ट्रा
गलती तो हो जाती है ना। तो 500 की जगह 5000 लिख दिया, लाइकवाइज क्या हो गए, एरर हो गए। और ओमिशन का क्या मतलब हुआ कि भाई लिखने ही भूल गए, 5000 का कुछ आपने परचेज किया था, आप लिखने ही भूल गए, बिल इधर उधर हो गया, एंट्री इधर उधर हो गई, तो चीजें होती हैं, राइट। फिर क्या कह रहा है ये, इसको आप क्या करते हो, नोटिस करते हो। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्रॉइंग इज ओमिटेड, allowed or charge interest at higher or lower rate, profit or loss are distributed among the partner in a wrong ratio and so on। क्या क्या गलती हो सकती है भाई, देख लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप देने ही भूल गए, गलती से मिस्टेक हो गई, है ना। फिर आप ड्राइंग क्या कर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी देना भूल गए, है ना, आपने ड्राइंग लिखना या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना ही क्या हो गया, भूल गए। या फिर आपने क्या किया, जिस रेट पे देना था, है ना, जिस रेट पे आपको इंटरेस्ट देना था या जिस रेट पे आपको इंटरेस्ट लेना था, वो इंटरेस्ट गलती से क्या हो गया, या तो बहुत हाई हो गया, मान लो 10% देना था आपने 15% दे दिया, या फिर लो हो गया, मतलब देना 10% था आपने 5% दिया। तो लाइकवाइज गलतियां हो जाती हैं। या फिर आपने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस को गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मान लो 2:1 के रेशो में करना था, आपने 1:2 के रेशो में कर दिया। तो ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, दीज एरर्स एंड ओमिशंस आर रेक्टिफाइड बाय एडजस्टिंग द कैपिटल अकाउंट ऑफ द अफेक्टेड पार्टनर बाय पासिंग ए एंड एडजस्टमेंट एंट्री और बी एडजस्टमेंट एंट्रीज। क्या लिखा है कि यदि इस तरीके की कोई गलती हो गई, कोई एरर हो गया, कोई ओमिशन हो गया, तो भाई बैठे नहीं रहेंगे भाई ये सोच के कि यार गलती हो गई, अब कुछ नहीं होगा, नहीं, आपको उस गलती को फिर क्या करना है, सुधारना है, रेक्टिफाई करना है उस गलती को। कैसे करोगे, आप एडजस्ट करोगे किसको, पार्टनर के जो भी कैपिटल अकाउंट्स आपने बनाए हैं उसमें आप एडजस्टमेंट करोगे। कैसे करोगे, जो भी आपका इफेक्टिव पार्टनर होगा, मतलब जिसको मान लो कोई शेयर प्रॉफिट का था, किसी को कम मिला गलती से, किसी को ज्यादा मिल गया, तो जो भी अफेक्टेड पार्टनर है उनके अकाउंट में आप क्या करोगे, एडजस्टमेंट करोगे। और क्या करोगे, एंट्रीज करोगे। कैसे, या तो एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करोगे, सिर्फ एक सिंगल एंट्री, है ना, सिंगल एंट्री से काम बन जाएगा। या फिर दूसरा क्या है आपके पास रास्ता, दूसरा रास्ता है, या फिर आप एडजस्टमेंट एंट्रीज करोगे, यहाँ पे केवल एक एंट्री होगी और यहाँ पे एक से ज्यादा एंट्रीज करनी पड़ेगी। ये दो रास्ते हैं आपके पास, ठीक है भाई। गलती को सुधारने के सिर्फ दो रास्ते हैं, पहला क्या, या तो एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी या फिर बहुत सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी पड़ेंगी। तो अब क्या एंट्रीज होंगी, कैसे होंगी, वो मैं अब आपको आगे बताती हूँ। ये बेसिक थी बातें, एडजस्टमेंट से रिलेटेड समझ आ गई, क्लियर हो गया। चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं आगे क्या है हमारे पास, एडजस्टमेंट फॉर। अच्छा, अब जो ए वाला हमने पढ़ा था ना, दो तरीके पढ़े थे, या तो एक एंट्री करेंगे या फिर एक से ज्यादा एंट्री करेंगे, ठीक है। तो अब पहला वाला पार्ट है आपका व्हेन एन एडजस्टमेंट एंट्री, इट मींस सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, सिर्फ एक, मतलब एक से काम हो जाएगा, है ना, एक एंट्री कर दोगे काम आपका बिल्कुल बन जाएगा, है ना। सिर्फ एक ही एंट्री आपको क्या करनी है, पास करनी है। क्लियर, अब इसके बारे में पढ़ें, समझ आ गया। दो रास्ते हैं, पहला हम देख रहे हैं क्या, जब हमें सिंगल सिर्फ एक एंट्री पास करनी है। चलो, इसके अंदर आपसे कह रहे हैं इन दिस केस नेट इफेक्ट ऑफ द एरर इज डिटरमाइंड। सबसे पहले तो आप देखोगे भाई जो आपने एरर किया है, जो गलती हुई है, वो कितने की अमाउंट की हुई है। मान लो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको 5000 की एंट्री करनी थी, गलती से आपने 4000 की एंट्री कर दी, इट मींस जो नेट है वो कितना हुआ, 1000। 1000 से गड़बड़ी हो गई, है ना, 5000 का करना था, 4 का की, 1000 की गड़बड़ी। तो वही सबसे पहले तो नेट इफेक्ट निकालो कि जो भी आपने किया है, जो भी आपने एंट्री की है उसको डिटरमाइन करो। एंड एन एडजस्टमेंट एंट्री इज पास बाय डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग द पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। और फिर उस हिसाब से आप क्या करोगे, एडजस्टमेंट एंट्री करोगे, जो भी पार्टनर्स आपके इफेक्टेड है उसे, है ना, मतलब जो भी पार्टनर को वो अमाउंट मिला या किसी को कम मिला, जो भी चीजें हैं वो मैं बताऊंगी, डोंट वरी। क्वेश्चन करेंगे ना तब बिल्कुल समझ आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो बेसिकली हमें यहाँ क्या करना है, एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। वो जो अमाउंट से हम करेंगे, एक पार्टनर को डेबिट करेंगे और दूसरे वाले पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। समझ गए, नहीं समझे कोई बात नहीं, अभी एंट्री में आपको लिख के बताऊंगी ना तो समझ जाएगा किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, ठीक है। चलो अब आगे का पहले पढ़ते हैं, क्या लिखा है। एडजस्टमेंट टेबल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग द प्रोसेस गिवन बिलो फॉर डिटरमाइनिंग द नेट इफेक्ट ऑफ द पास्ट एडजस्टमेंट एंड पासिंग द एडजस्टमेंट एंट्री। अब भाई एडजस्टमेंट एंट्री ऐसे ही हवा में पास नहीं करनी है, हमें बेसिकली क्या करना है, जो हम एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे इसके लिए सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक पास्ट का एडजस्टमेंट टेबल, राइट। क्या बनाना पड़ेगा, एक पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे जिसमें हम देखेंगे कि भाई जो गलती हुई है वो कितने बैलेंस की हुई है, कम ज्यादा अमाउंट पूरा कैलकुलेट करेंगे और फिर उसके बाद एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। क्लियर। अब मैं आपको यहाँ पे दो चीज सिखाने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगी कि भाई ये जो एक नई चीज आई है ना, पास्ट एडजस्टमेंट टेबल, ये टेबल कैसे बनता है ना, ये मैं आपको बताऊंगी। और फिर दूसरा मैं आपको बताऊंगी कि वो एंट्री कौन सी होती है जो हमें क्या करनी है,
एडजस्टमेंट टेबल के बाद हमें जो एंट्री करनी है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो इतना समझ आ गया कैसे करना है जब सिंगल एंट्री हमें करनी होगी। तो सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम वैल्यू निकालेंगे कि भाई किस अमाउंट से हमारी गलती हुई है ना, मतलब कितने अमाउंट का हमने कम दिया या ज्यादा दिया, जो भी गलती है वो कितने अमाउंट की है, वो पर्टिकुलर अमाउंट निकालेंगे। वो अमाउंट कहाँ से निकलेगा, यहाँ से जो पास्ट एडजस्टमेंट का टेबल बनाएंगे उससे वो अमाउंट निकलेगा, और फिर उस अमाउंट के बेसिस पे हम एंट्री करेंगे, सिर्फ एक एंट्री। क्लियर, समझ आ गया। चलो अब बढ़ते हैं आगे। ये आ गया आपका टेबल, देख लो भाई एक बार अच्छे से, पहले देख लो फिर समझाती हूँ। देख लो टेबल कैसा है आपका, देख लिया। बहुत कंफ्यूजन हो रही होगी मैम, एक ही टेबल में इतने सारे ब्लॉक्स, इतने सारे कॉलम्स, इतनी सारी रोज, क्या है ये मैम मतलब। पर कोई नहीं, डरो मत, बहुत सिंपल सा टेबल है, अभी चुटकियों में समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली आपको इस तरीके का सबसे पहले एक एडजस्टमेंट टेबल बनाना है जिसमें आपको फाइनली अमाउंट पता लग जाएगा कि कितने अमाउंट की आपने गड़बड़ी की है या गलती कर दी है, वो आपको यहाँ पे बिल्कुल साफ तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अब ये टेबल में कहाँ क्या रिकॉर्ड होता है, कैसे, मैं आपको बढ़िया तरीके से समझाती हूँ। तो आओ इसको पहले समझ लेते हैं। सबसे पहली स्टेप है आपकी ये, जब आपको एक पर्टिकुलर एडजस्टमेंट एंट्री करनी है तो सबसे पहली स्टेप ये है, स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे, है ना। तो जो सबसे पहली स्टेप है वो उसमें क्या कह रहा है, प्रिपेयर एन एनालिटिकल टेबल विद वन कॉलम ऑफ पर्टिकुलर, वन फॉर ईच पार्टनर सेपरेटली एंड वन फॉर द फर्म। क्या कह रहा है, एक एनालिटिकल टेबल, दोनों कह सकते हो आप, एनालिटिकल टेबल कह सकते हो या एडजस्टमेंट, पास्ट एडजस्टमेंट टेबल भी कह सकते हो, दोनों का नाम एक ही है ना, मतलब दोनों का अलग अलग आप कह सकते हो नाम है पर बात एक ही है, टेबल एक ही है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली सबसे पहले आपका जो टेबल रहेगा इसमें एक कॉलम किसका होता है, पर्टिकुलर का। भाई ये दिख रहा है पर्टिकुलर का, है ना। इसमें आप सारी चीजें लिखोगे जिसकी भी आपने गलती एरर करी है, वो सारी चीजें। जैसे यहाँ पे सपोज एग्जांपल दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, दिया ही नहीं आपने, वो लिखोगे। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी आप देना भूल गए, तो वो लाइकवाइज ये सारी चीजें पर्टिकुलर में आएंगी। तो एक जो टेबल बनेगा वो पर्टिकुलर का बनेगा, समझ गए। फिर आपसे क्या बोल रहा है ये, वन फॉर ईच पार्टनर सेपरेटली एंड वन फॉर द फर्म। अब ये एक एक पार्टनर के बन गए, 3 पार्टनर है यहाँ पे, सपोज ये ए का है, ये बी, ये सी, और लास्ट में जो रहेगा ये फर्म का रहेगा, है ना भाई। फर्म अलग है, पार्टनर अलग है, तो ये पार्टनर के सेपरेट सेपरेट रहेंगे, और लास्ट वाला जो कॉलम रहेगा वो किसका रहेगा, फर्म का रहेगा। क्लियर। अब आगे क्या लिखा है, द कॉलम फॉर द पार्टनर एंड द फर्म आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, डेबिट एंड क्रेडिट, राइट। अब देखो हर एक पार्टनर का, जैसे ये सपोज करो ए है, ए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट, देखो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो चीजें कैपिटल अकाउंट में जाती हैं, हमने पढ़ा है, बोलो यस, पढ़ा है कि नहीं, है ना। उसके बाद यदि फिक्स्ड कैपिटल होती है तो कैपिटल का जो अमाउंट होता है वो पार्टनर के कौन से अकाउंट में जाता है, करेंट में जाता है। बिल्कुल मैम, पढ़ाया है आपने, है ना, पढ़ा है ना सबने, बस तो वही करना है। यदि फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल में डाल दो, फिक्स्ड है तो करेंट में डाल दो, सिंपल कहानी है। तो ये हो गया हमारे एक पार्टनर का अकाउंट या एक पार्टनर का कॉलम, है ना। अब इस कॉलम के 2 साइड होंगे, एक होगा डेबिट, एक होगा क्रेडिट। लाइकवाइज जितने भी कॉलम्स है सब में एक डेबिट साइड, एक क्रेडिट, एक डेबिट, एक क्रेडिट, एक डेबिट, एक क्रेडिट। क्लियर, समझ गए। सिंपल फॉर्मेट है, एक पर्टिकुलर, फिर अलग अलग पार्टनर्स के कॉलम बनाने, एक लास्ट में आपका फर्म का बनेगा, और हर एक कॉलम में आपको 2 साइड रखनी है, एक डेबिट एक क्रेडिट। सिंपल, दिख गया फॉर्मेट। चलो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, काम आएगा ये, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। डन, ले लिया। चलो तो ये पहली स्टेप थी, है ना। अभी स्टेप अभी और बाकी है। हमने अभी टेबल लिया, इसमें हमारी जो वैल्यू आएगी, जो हमने गलती कर दी वो वैल्यू हम उसको यहाँ पे इसको सुधारेंगे। चलो अब नेक्स्ट क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या कह रही है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अर्लियर ओमिटेड। अब जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है, जैसे फॉर एग्जांपल जो दिया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप भूल गए देना और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना आप भूल गए, ये 2 चीज क्या हो गई आपसे गड़बड़ हो गई क्योंकि आप देना ही भूल गए, है ना। अब हम इसके हिसाब से आगे की स्टेप देख रहे हैं। तो जो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हो, सबसे पहले तो उसको कैलकुलेट करो कि जो आप भूल गए हो अमाउंट, जो भी आप ओमिट कर गए, ओमिटेड मतलब भूल गए, है ना, उसको पहले कैलकुलेट करो। फिर क्या करोगे, प्लेस इंटरेस्ट ड्यू टू इंडिविजुअल पार्टनर इन द रिस्पेक्टिव क्रेडिट कॉलम एंड टोटल इंटरेस्ट सो ओमिटेड इन द डेबिट कॉलम ऑफ द फर्म एज इट इज एक्सपेंसेस फॉर द फर्म। तो बेसिकली करना क्या है, कुछ नहीं करना है, जो इंटरेस्ट अभी तक नहीं दिया, फर्म देना भूल गई, उसको कैलकुलेट कर लो। मान लो 5% पे देना था तो 5% कैलकुलेट कर लो, कर लिया। अब उसको आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। कहाँ रिकॉर्ड करना है वो मैं आपको बताऊंगी, है ना। अब देखो जब हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड करते हैं, सबने बनाया है ना, इस तरीके से बनता है हमारा
पार्टनर जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है इस तरीके से बनता है, जिसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, इस साइड एंट्री होती है। लेकिन जब एनालिटिकल टेबल बनेगा उसमें जब हम ये वाला अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट देंगे तो उसको उल्टा कर देना है, बस कुछ नहीं करना है, उल्टा करना है। उल्टा कैसे, यहाँ पे डेबिट साइड दे रहे थे, राइट, यहाँ डेबिट साइड दे रहे थे, लेकिन जब क्या बनाओगे, जब आप बनाओगे आपका एनालिटिकल टेबल, तब आपको वो अमाउंट कहाँ देना है, क्रेडिट साइड देना है। कहाँ देना है, क्रेडिट साइड, बस, और कुछ नहीं करना है। जो चीज वहां डेबिट में थी वो यहाँ क्रेडिट में चली जाएगी, और जो चीज वहां क्रेडिट में थी वो यहाँ डेबिट में आ जाएगी, बस उल्टा कर देना है और कुछ नहीं करना है ना। अभी क्वेश्चन कराऊंगी अगले मतलब आने वाली क्लासेस में, जब क्वेश्चन करेंगे ना तो सब कुछ एकदम अच्छे से समझ आएगा। अभी तो बस बेसिकली कॉन्सेप्ट बता रही हूँ मैं। चलो, तो ये काम कर लिया आपने, और आपने क्या किया, डेबिट और क्रेडिट साइड सारी चीजों की एंट्री कर दी, किससे रिलेटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड, ठीक है। अब सेकंड स्टेप क्या, थर्ड स्टेप बोल रहा है आपसे, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। सपोज आपने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी नहीं दिया था, तो पहले आप उसको कैलकुलेट करो कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना देना है। कैलकुलेट कर लिया भाई, देना भूल गए थे, अभी कैलकुलेट कर लिया ना, है ना। अब क्या करना है आपको, place interest due from individual partner in the respective debit column and total interest so omitted in the firm credit column। देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम कहाँ देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में, बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कहाँ देते हैं, क्रेडिट साइड देते हैं, है ना, क्रेडिट साइड देते हैं। लेकिन जब एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे तो इसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। मैंने क्या बताया था, उल्टा काम करना है हमको, है ना। जो वहां पे क्रेडिट साइड कर रहे थे उसको यहाँ डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है। लेकिन जब हम फर्म के नजरिए से देखेंगे, जब हम फर्म की एंट्री करेंगे, मतलब फर्म का जो टेबल था हमारा ये वाला, जो फर्म के साइड करेंगे तो डेबिट साइड जितने भी फर्म के खर्चे होंगे ना वो रिकॉर्ड करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखा जाए तो फर्म के लिए क्या है, खर्चे ही है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो भी टोटल अमाउंट आएगा तीनों पार्टनर्स का, उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, समझ गए। उसके बाद यदि मैं बात करूं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होता है, आपको पता है पीएनएल में कहाँ रिकॉर्ड होता है, पीएनएल में जल्दी बताओ कहाँ रिकॉर्ड होता है। जब हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होता है उसको हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, है ना, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे हर पार्टनर के, राइट। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड, ओके, सभी पार्टनर्स के डेबिट साइड पे वो रिकॉर्ड होगा। और जब फर्म की बात आएगी तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए क्या है, इनकम है ना, क्योंकि पार्टनर ने ड्राइंग करी है तो पार्टनर फर्म को इंटरेस्ट पे कर रहेगा। तो जब फर्म के पास पैसा आ रहा है, इट मींस फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या हो गई, इनकम हो गई। और इनकम कहाँ रिकॉर्ड होगी, फर्म के क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होगी, समझ गए, कहाँ रिकॉर्ड होगी, क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे बेसिकली क्या रिकॉर्ड होंगे, हमारे मतलब जो भी फर्म के खर्चे हैं, डेबिट साइड पे सारे आपको एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने हैं, और क्रेडिट साइड में फर्म के नजरिए से जितनी भी इनकम है वो रिकॉर्ड होंगी, राइट। और जो भी आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे हो रहा था, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम डेबिट साइड में शो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्रेडिट साइड में शो करेंगे। ये देखो दिख रहा है, क्रेडिट साइड में हमने शो किया है, और फर्म के लिए ये खर्चा है इसलिए हमने इसको कहाँ रिकॉर्ड किया है, डेबिट साइड रिकॉर्ड किया है। अब दूसरी चीज और देख लो जल्दी, क्या बोल रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड, लेकिन यहाँ पे डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, समझ गए, रिवर्स वाला काम करना है। और इनके लिए क्या है, फर्म के लिए जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो इनकम है, तो वो कहाँ रिकॉर्ड होगी, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगी। समझ में आ गया, समझ गए, अब अच्छे से समझ गए जो भी चीजें हमने वहां पे देखी थी, राइट। चलो अब बढ़ते हैं आगे। ये दोनों पॉइंट समझ आ गए, दोनों स्टेप समझ में आ गए। इस तरीके से जितने भी आपको एडजस्टमेंट दिए होंगे बस ऐसे ही चीजें करनी है, राइट। अब फोर्थ पॉइंट कह रहा है, या फोर्थ वाली स्टेप आपसे कह रही है, रिपीट द प्रोसेस फॉर एनी अदर एक्सपेंसेस और इनकम ओमिटेड। यदि इसी तरीके से और भी कोई आपके एक्सपेंसेस है, इनकम है जो आप भूल गए हो, तो इनको भी वैसे ही करना है। जो क्रेडिट साइड था उसको डेबिट, जो डेबिट साइड था उसको क्रेडिट, और फर्म का डेबिट एक्सपेंसेस जितने भी होंगे वो, और जितने भी इनकम होंगे वो क्रेडिट में जाएंगे, ठीक है। अभी देखो रटो मत, मैं जो बोल रही हूँ ना इसको रटने की कोशिश मत करना, अभी बस थोड़ा सा समझ लो। नहीं समझ आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, अभी क्वेश्चन लाऊंगी ना तब सब समझ आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या करना है, यही कॉन्सेप्ट को तो अप्लाई करना है। सो डोंट वरी, जब क्वेश्चन करेंगे तो यदि अभी कोई कंफ्यूजन हो भी रही है ना माइंड में, जो भी खिचड़ी बन रही है ना, वो सब क्लियर हो जाएगी। सो डोंट वरी, क्वेश्चन करेंगे सब समझ आएगा, ठीक है। चलो फोर्थ स्टेप समझ आ गई, अब बढ़ते हैं हमारी अगली स्टेप की ओर, फिफ्थ वाली।
फाइंड आउट बैलेंस ऑफ द कॉलम्स डिजाइन फॉर द फर्म, दिस विल डिस्क्लोज नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। अब हमको क्या करना है, फर्म का जो भी डेबिट और क्रेडिट बैलेंस है उसका टोटल निकालेंगे और जो भी बैलेंस आ रहा होगा उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो या तो क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, है ना, या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। देखो यहाँ समझो, जो टेबल थी ये देखो, फर्म का डेबिट साइड का टोटल बैलेंस निकालना है, क्रेडिट साइड का टोटल बैलेंस निकालना है और एक बैलेंसिंग अमाउंट आएगा, राइट। एक क्या आएगा, बैलेंसिंग अमाउंट आएगा, या तो डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। तो जो भी आएगा, यदि मान लो एक्सपेंसेस ज्यादा हैं तो लॉस आएगा, और यदि इनकम ज्यादा है मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा है तो प्रॉफिट आएगा, राइट। तो फिर उसको हमें क्या करना है, उसको हमें रिकॉर्ड करना है, उसको हमें प्रॉफिट और लॉस फाइंड करना है। उसके बाद सिक्स्थ स्टेप कह रही है डिवाइड प्रॉफिट और लॉस। जो भी आपने यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस जो भी आपने निकाला है, अब उसको क्या करना है, डिवाइड करना है। किसमें करना है, पार्टनर्स में, ठीक है। अब जो प्रॉफिट आया है इसको पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे। किस रेशो में करेंगे भाई, जाहिर सी बात है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर देंगे, बस इतना ही करना है। एनालिटिकल टेबल की कहानी इतनी थी। अब आगे की क्या है, सेवंथ स्टेप कह रहा है फाइंड द बैलेंस ऑफ ईच पार्टनर सेपरेटली। इन केस वन पार्टनर हैज डेबिट बैलेंस, द अदर पार्टनर मस्ट हैव क्रेडिट बैलेंस ऑफ द सेम अमाउंट। अब यहाँ पे क्या करना है, जो पार्टनर के सेपरेट अकाउंट्स थे ना, उनका बैलेंस अब हम निकालेंगे। पहले तो फर्म का बैलेंस निकालेंगे, फिर पार्टनर का बैलेंस निकालेंगे सेपरेटली, सभी पार्टनर्स का अलग अलग बैलेंस निकालेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि किसी पार्टनर का डेबिट बैलेंस आएगा और किसी पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस आएगा और सेम अमाउंट का आएगा। देखो फिर से एक बार टेबल की हम लोग चलते हैं। ये देखो, अब ये जो है ना, अलग अलग पार्टनर के पहले डेबिट बैलेंस का टोटल करना है और क्रेडिट बैलेंस का टोटल करना है। दोनों में से क्या होगा, या तो दोनों इक्वल आएंगे तो बात बराबर हो जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं है। दोनों यदि बराबर आ गए तो बात ही खत्म। लेकिन यदि मान लो डेबिट का अमाउंट ज्यादा है और क्रेडिट का कम है, तो मतलब इसका डेबिट बैलेंस आया, और मान लो यहाँ पे क्रेडिट का ज्यादा है, इस वाले पार्टनर का क्रेडिट वाले जो बैलेंस है वो ज्यादा है और डेबिट वाला कम है, इट मींस इसका क्रेडिट बैलेंस आया। समझ गए। सपोज कर लो इसका क्या आ गया, डेबिट वाला बैलेंस आया और इसका आया क्रेडिट वाला बैलेंस, है ना। और मान लो ये जो पार्टनर है इसके दोनों इक्वल आए, इसके दोनों इक्वल आए, ठीक है। इस तरीके से क्या आ गया, बैलेंस आ गए। क्लियर। अभी क्वेश्चन करेंगे ना तो समझ आएगा, राइट। तो इस तरीके से हमें बैलेंस निकालना है। उसके बाद फिर क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, अच्छा ये वाली स्टेप हो गई है। 8th वाली, पास एडजस्टमेंट जनरल एंट्री विद द अमाउंट डिटरमाइंड एज पर स्टेप 7। तो यहाँ पे जो भी आपने डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट फाइंड किया है ना, अब आपको इसकी एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। जो भी अमाउंट आया उसकी आप क्या करनी है, एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। अब वो कौन सी एडजस्टमेंट एंट्री होगी, देखो मैं आपको बताती हूँ। अब आपको क्या करनी है, एंट्री। इस एंट्री को ध्यान पूर्वक देख लेना। आपको क्या करना है, मान लो दो पार्टनर थे ए और बी, राइट। तो ए कैपिटल या फिर करेंट अकाउंट, कैपिटल या फिर करेंट अकाउंट, यदि फ्लक्चुएटिंग का होगा तो कैपिटल में और यदि फिक्स्ड का होगा तो करेंट में, ठीक है। ए करेंट या फिर कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट करना है आपको टू बी कैपिटल या फिर करेंट अकाउंट। इस तरीके से एंट्री होगी। जिसका डेबिट बैलेंस आया था, देखो मैं आपको टेबल में बताती हूँ, जिसका मान लो सपोज करो ए है, इसका डेबिट वाला बैलेंस आया था, है ना, इसका डेबिट बैलेंस आया था, और बी जो था इसका क्रेडिट बैलेंस आया था, और सी का मान लो बराबर आया था, ठीक है। तो जो डेबिट आया था ए का, तो इसको क्या करेंगे, डेबिट, और इसको क्रेडिट करेंगे। यही किया मैंने, ए को डेबिट कर दिया और बी को क्रेडिट कर दिया। सी की कहानी क्या थी, इक्वल थी, तो सी को इंक्लूड नहीं किया। सी की कहानी क्या थी, इक्वल थी। देखो सी का मान लो दोनों बैलेंस बराबर आया था। अब यहाँ पे वैल्यूज नहीं है, पर एक मतलब मैं आपको वो बता रही हूँ, इमेजिनेशन बता रही हूँ कि यदि यहाँ पे वैल्यूज होती और यदि दोनों साइड का इक्वल आता, और मान लो यदि इक्वल नहीं आया, ठीक है, ये भी मान लेते हैं। इन केस अगर मान लो यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस आता, फिर क्या करते हैं मैम, अगर इसका भी क्रेडिट आता, इसका बैलेंस नहीं आता, सो माय डियर स्टूडेंट्स, तब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एंट्री कर देते हैं टू सी कैपिटल या फिर करेंट अकाउंट। क्लियर। अब आ गया समझ। क्या करना है, जिसका डेबिट अमाउंट आएगा उसको डेबिट, जिसका क्रेडिट अमाउंट आएगा उसको क्रेडिट, सिंपल। अब ये पता कैसे चलेगा कि इसमें से जो पार्टनर है ज्यादा अमाउंट किसको मिला और कम अमाउंट किसको मिला, अब हम ये कैसे पता लगाएंगे मैम,
मतलब इनमें से 3 पार्टनर्स हैं, 3 में से ज्यादा वाला अमाउंट किसको मिला और कम वाला किसको मिला, मतलब घाटे में कौन गया, फायदे में कौन गया। तो ये यदि आपको पता करना है तो जो डेबिट में जाता है ना उसको हमेशा ज्यादा अमाउंट मिलता है, ठीक है। इसको हुआ है रिसीव हाई अमाउंट, इसको हम लिख देंगे रिसीव हाई अमाउंट, इसको मिला है ज्यादा डेबिट वाले को, ठीक है, रिसीव हाई अमाउंट। किसको, जिसको हमने डेबिट किया है, और जिसको क्रेडिट किया है उसको क्या मिला है, रिसीव शॉर्ट अमाउंट, या आप लेस लिख सकते हो, लेस मतलब कम, ठीक है, समझ गए। ये कौन है, किसको रिसीव लेस हुआ है, जिसको आपने क्रेडिट किया है। क्लियर, काफी इंपॉर्टेंट एंट्री है, फटाक से आपको स्क्रीनशॉट लेना है। डन हो गया, तो एंट्री समझ आ गई भाई, जिसको डेबिट किया उसको मतलब ज्यादा अमाउंट मिल गया था गलती से, और जिसको आपने क्रेडिट किया उसको कम अमाउंट मिल गया था गलती से। एंट्री समझ आ गई, यही इंपॉर्टेंट, बस एक ही एंट्री करना है, काम हो जाएगा, है ना, एक ही एंट्री करना है, लेकिन इतने आसानी से काम नहीं होगा। वो जो टेबल है ना, एनालिटिकल टेबल, उसको बस बनाना आना चाहिए, वो मैं आपको सिखाऊंगी, डोंट वरी, मैं आपको सब सिखाऊंगी, टेंशन बस नहीं लेना, ठीक है। ये टेबल हमने समझ ली, है ना, स्टेप समझ आ गई। तो ये तो हो गई हमारी पहला वाला तरीका जिसमें हम एक एंट्री कर रहे हैं। अब दूसरा वाला तरीका देख लेते हैं, व्हेन एडजस्टमेंट या जनरल एंट्रीज इन प्लेस ऑफ वन एडजस्टमेंट एंट्री आर पास। मतलब अब एक एडजस्टमेंट एंट्री से काम नहीं चलेगा, जो मैंने अभी बताई ना उससे यहाँ काम नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको क्या करनी है, एडजस्टमेंट जनरल एंट्रीज करनी है। एंट्रीज मतलब एक से ज्यादा एंट्री करनी है ना, 2 3 4 5 बहुत सारी एंट्री करनी है, ठीक है। चलो इसको पढ़ लेते हैं। अब इसको पढ़ने से पहले जल्दी से लाइक शेयर कर दो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइक शेयर तो बनता है भाई, जल्दी से कर दो, फटाफट से सारे स्टूडेंट्स लाइक शेयर कर दो। कर दिया, पक्का सबने कर दिया, चलो मान लेती हूँ कर दिया होगा। चलो तो यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है, जनरल एंट्रीज आर पास फॉर ईच एरर और ओमिशन बाय डेबिटिंग और क्रेडिटिंग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो जितनी भी गलतियां, ओमिशन, जितनी भी आपसे एरर हुए हैं उन सभी की आप एंट्री करोगे, ठीक है, सभी की। जैसे कि मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं दिया, सैलरी नहीं दी या दी है तो गड़बड़ अमाउंट में दे दी, तो इस तरीके की जितनी गलतियां होंगी ना, जितने भी आपने एरर या जितने भी ओमिशन किए होंगे, सबकी क्या करोगे भाई, एंट्री करोगे। कैसे करोगे, डेबिट करोगे, कुछ आइटम्स को क्रेडिट करोगे, किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में, ठीक है। कुछ आइटम डेबिट हो गए, कुछ क्रेडिट, वो मैं बताऊंगी अभी। फिर आपको क्या करना है, आफ्टर पासिंग द एंट्री फॉर एडजस्टमेंट ऑफ ईच एरर एंड ओमिशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज क्लोज्ड बाय डेबिट और क्रेडिट विद द करस्पॉन्डिंग क्रेडिट और डेबिट टू द पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ये क्या कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा है भाई, इसमें बस इतना कहा है कि जब आप एंट्री करोगे तो कुछ अमाउंट जो है आप में के डेबिट और क्रेडिट होंगे, कहां पर होंगे, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनेगा। अभी एडजस्टमेंट अकाउंट क्यों हो गया, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या किया, एडजस्टमेंट करा। अभी तक क्या था, एप्रोप्रिएशन अकाउंट था, लेकिन अब आपने गड़बड़ कर दी तो एडजस्टमेंट करने के लिए अब ये एडजस्टमेंट अकाउंट हो गया, ठीक है। उसमें कुछ डेबिट चीजें होंगी, कुछ क्रेडिट होंगी, और वो चीजें कहाँ पे डेबिट क्रेडिट होंगी, वो होंगे पार्टनर्स के करेंट या फिर उसके कैपिटल अकाउंट में, राइट। पार्टनर के करेंट अकाउंट में होंगे जब आपका कैपिटल फिक्स्ड नेचर का है, और यदि आपका जो कैपिटल है वो फ्लक्चुएटिंग नेचर का है तो फिर आपके एंट्रीज कहा जाएंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। ये तो सिंपल सी बात है, शुरू से पढ़ रहे हैं हम लोग, जब से चैप्टर स्टार्ट किया है कि यदि फ्लक्चुएटिंग होता है तो कैपिटल में, फिक्स्ड होता है तो करेंट में, ये लिखा है करेंट, ठीक है। तो बस इस तरीके से क्या करनी है, एंट्रीज करनी है। क्लियर हुआ, चलो अब आगे बढ़े। यहां तक सबको समझ में आ गया, बताओ जल्दी से। अब देख लेते हैं अकाउंटिंग एंट्रीज, ठीक है। अब देख लेते हैं कौन कौन सी अकाउंटिंग एंट्रीज हमें करनी है, तो जल्द अच्छे से ध्यान से देख लेना है ना, क्योंकि यहाँ एक एंट्री नहीं काफी सारी एंट्रीज हैं, तो ध्यान से हमको देखना है अकाउंटिंग एंट्रीज, ठीक है। तो फॉलोइंग जनरल एंट्रीज शैल बी पास थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। तो ये सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं। सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, एडजस्टमेंट एंट्रीज फॉर द आइटम विच आर टू बी क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। तो ये उसकी एंट्री है जिस चीज को आपको क्या करना है, पार्टनर के करेंट या कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना है ना। अब क्या क्रेडिट होता है, क्या डेबिट होता है, वो हम क्वेश्चन करते टाइम पूरा देखेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बताते जाऊंगी, राइट। तो यदि कोई आइटम आपको क्रेडिट करना है पार्टनर्स के कैपिटल या करेंट अकाउंट में, तो उसकी क्या एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, राइट। और जो भी चीज, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये जो भी चीजें हैं जो आपको क्रेडिट करनी है, जो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होती हैं, वो कहाँ चली जाएंगी, पार्टनर के कैपिटल या करेंट अकाउंट में।
बस पहली एंट्री इस तरह से हो जाएगी आपकी कि जब आपको क्रेडिट साइड पर एंट्री करनी है पार्टनर के कैपिटल या करेंट अकाउंट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और पार्टनर करेंट या कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, सिंपल। अब दूसरी एंट्री है आपकी एडजस्टमेंट एंट्रीज फॉर द आइटम विच आर टू बी डेबिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। अब कुछ आइटम ऐसे होंगे जिनको पार्टनर्स के अकाउंट में हमें क्या करना होगा, डेबिट साइड रिकॉर्ड करना होगा, राइट। तो जब डेबिट साइड रिकॉर्ड करना होगा तब कैसे एंट्री करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट में डेबिट कर देंगे। भाई जब डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है तो डेबिट में आएगा पार्टनर का अकाउंट, और जो क्रेडिट साइड है वहां क्या आ जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। समझ गए? देखो एंट्री करनी तो आती है सबको, जनरल एंट्री तो हमने 11th में ही सीख ली थी, है ना। तो बेसिकली यदि कोई चीज अगर आपको क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करनी है तो पार्टनर के अकाउंट को क्रेडिट साइड पे लिख देना, और यदि कोई चीज आपको डेबिट साइड रिकॉर्ड करनी है तो पार्टनर के अकाउंट को डेबिट साइड लिख देना, ये रहा डेबिट साइड। बस इतना ही करना है ना। जब क्रेडिट साइड बोला होगा तो क्रेडिट साइड कर देना, डेबिट साइड बोला तो डेबिट कर देना, सिंपल। समझ आ गई? 2 एंट्री। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो भाई फटाक से। डन, ले लिया सबने, राइट। अब इसके नीचे नोट क्या लिखते हैं हम, दैट एडजस्टमेंट मेड फॉर द प्रीवियस ओमिटेड नाउ रिकॉर्डेड। मतलब हम पहले जो एडजस्टमेंट जो भी ट्रांजैक्शन या एडजस्टमेंट करना भूल गए थे उसको हमने अब रिकॉर्ड किया है। इस तरीके से आपको नोट देना है। क्लियर? समझ आ गई? 2 एंट्री। चलो अब बढ़ते हैं आगे की एंट्री की ओर। थर्ड वाली एंट्री किस चीज की हो रही है, 2 एंट्री देख ली भाई, जो भी आइटम क्रेडिट करने हैं या जो भी आइटम डेबिट करने हैं उसकी कैसी एंट्री होगी, है ना। चलो अब आपसे कह रहा है फॉर नेट प्रॉफिट लॉस ड्यू टू अबव एडजस्टेड। अब भाई लास्ट में या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, है ना, जो हमें सारे पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। अब उसकी क्या एंट्री होगी, देखो यदि मान लो प्रॉफिट हुआ है, फर्म को क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो अब इसको आप कैसे करोगे, इसकी एंट्री कैसे करोगे। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करना है और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना है। प्रॉफिट कहाँ जाता है भाई, इनके अकाउंट में क्रेडिट साइड जाता है, क्रेडिट साइड हम रिकॉर्ड करेंगे तो जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट होगा वो डेबिट होगा, और जो पार्टनर का कैपिटल या करेंट अकाउंट होगा वो क्रेडिट होगा। क्लियर? पहली एंट्री समझ आ गई। अब मान लो भाई जो फर्म थी उसके टाइम खराब चल रहा था, उसको लॉस हो गया, तो लॉस की कंडीशन में क्या करेंगे हम, जो भी पार्टनर का करेंट या कैपिटल जो भी अकाउंट है उसको हम डेबिट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। क्लियर? एंट्रीज देख ली, समझ में आ गई, राइट। चलो तो यहाँ पे दोनों में से एक ही अकाउंट आएगा, या तो कैपिटल या करेंट, फ्लक्चुएटिंग होगा तो ये, फिक्स्ड होगा तो करेंट। समझ गए? एंट्रीज देख ली लॉस या प्रॉफिट की सिचुएशन की। चलो अब ले लो इसका स्क्रीनशॉट। डन, ले लिया सबने। चलो तो समझ में आ गई किस तरीके से होती है एंट्रीज। ये थी क्या, एडजस्टमेंट एंट्रीज। और जो एक हमने करी थी एडजस्टमेंट एंट्री वो तो सिंगल होती है, जिसमें जिस पार्टनर को ज्यादा अमाउंट मिला है वो डेबिट साइड और जिस पार्टनर को कम अमाउंट मिला है वो क्रेडिट साइड होता है ना। अभी कॉन्सेप्ट नए नए पढ़े हैं तो ज्यादा टेंशन मत लेना यदि समझ में नहीं आ रहे हैं तो डोंट वरी। अभी मैं अगली वाली क्लास में क्या करूंगी, क्वेश्चन लेकर आऊंगी, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगी, राइट। जो अभी हमने पढ़ा ना एडजस्टमेंट जब हम करते हैं, इनकरेक्ट अप्रोप्रिएशन जो पास्ट में हो गए हैं, तो इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी कराऊंगी आपको, राइट। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस क्लास में आ जाना, अपना कॉपी पेन लेके आना अगली क्लास में, है ना। अगली क्लास में कॉपी पेन सब कुछ लेके आना क्योंकि हम क्वेश्चन करेंगे, राइट। तो डियर स्टूडेंट्स आज की क्लास के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वाली क्लास में मिलेंगे जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड। तो बस जुड़ना है डेली क्लासेस में मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां आपको हम प्रोवाइड कराते हैं फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। कोर्सेज आपको इंग्लिश मीडियम में मिल जाएंगे फ्रॉम क्लास KG टू क्लास 12। इसके साथ साथ हम हिंदी मीडियम कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। वी प्रोवाइड कोर्सेज फॉर बोथ, भाई CBSE बोर्ड को भी कवर करते हैं और अदर स्टेट बोर्ड्स को भी कवर करते हैं। देख लो भाई कौन से स्टेट को करते हैं, देखो दिल्ली बोर्ड, बिहार, UP, MP, राजस्थान, लाइकवाइज इतने सारे स्टेट बोर्ड्स को भी हम कवर करते हैं। 3 एक्स्ट्रा चीज और प्रोवाइड करते हैं, देखो वैदिक मैथ्स की क्लासेस भी हैं, स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी है यदि आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो, और क्रैश कोर्स तो भाई आपके लिए आते ही है जिससे आपको बढ़िया से क्या हो जाता है, रिवीजन हो जाता है। तो ये चीजें हम आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ यदि किसी स्टूडेंट्स को ई नोट्स या ई बुक्स का बेनिफिट लेना है तो बिल्कुल ले सकता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। कोर्सेज देखना है तो भाई डायरेक्टली यूट्यूब चैनल पे जाओ और हमारे कोर्सेज देख लो, या मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, या फिर वेबसाइट पे जाकर भी आप हमारे कोर्सेज देख सकते हैं। अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप, हर जगह आप हमें फॉलो कर सकते हैं। क्लास पसंद आई हो, पढ़ने में मजा आया हो तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।